जहां समय ठहर जाता है और ईश्वर साक्षात वास करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य तीनों के बीच दूरी आज जैसी नहीं थी। उस युग में हिमालय केवल पर्वत नहीं था, बल्कि देवताओं का निवास, और उसकी गोद में स्थित था एक ऐसा पर्वत जिसे संसार कैलाश पर्वत के नाम से जानता है। कहा जाता है, कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड की धुरी है, जहां चारों दिशाओं से बहती नदियां, चारों युगों की चेतना और चारों लोकों की ऊर्जा आकर मिलती है। कैलाश शिव का धाम। ऋषियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर येबाफा बाप महादेव शिव स्वयं विराजमान है, न किसी सिंहासन पर, न किसी महल में, बल्कि हिम की चट्टानों पर ध्यानस्थ। उनकी जटाओं से गंगा अवतरित होती है, उनके कंठ में विष विराजता है और उनकी मौन साधना से पूरी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। कहा जाता है, जब शिव ध्यान में होते हैं तो सृष्टि चलती है, और जब वे नेत्र खोलते हैं तो प्रलय भी संभव है। कैलाश की उत्पत्ति की कथा एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच सृष्टि के संतुलन को लेकर विचार हुआ। ब्रह्मा बोले, सृष्टि के लिए ज्ञान चाहिए। विष्णु बोले, सृष्टि के लिए धर्म और पालन आवश्यक है। तब महादेव बोले, और सृष्टि के लिए तप, त्याग और मौन भी उतना ही आवश्यक है। उसी क्षण महादेव ने हिमालय की गोद में अपनी तपोभूमि स्थापित की, जिसे आगे चलकर कैलाश पर्वत तस्सा कहा गया। यह पर्वत ऐसा था जहां गीसमय भी थम जाता था, जहां दिन रात का भेद मिट जाता था और जहां केवल की चेतना शेष रहती थी। पार्वती और कैलाश केवल शिव का निवास नहीं, शिव शक्ति के मिलनास का प्रतीक भी है। देवी सती के पुनर्जन्म के बाद पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया ताकि वे शिव को पुनः प्राप्त कर सके। कहा जाता है, पार्वती ने कैलाश की परिक्रमा करते हुए हजारों वर्षों तक मौन व्रत रखा। उनकी तपस्या से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी और शिव का ध्यान टूटा। जब शिव ने नेत्र खोले तो पहली बार उनके मुख पर करुणा और प्रेम की झलक थी। यही कैलाश पर ही पुरुष शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। 4 पवित्र नदियां और कैलाश पर्वत से 4 दिशाओं में 4 महान नदियां निकलती है। गंगा, भारत की जीवन रेखा। सिंधु, सभ्यता की जननी ब्रह्मपुत्र। पूर्व की शक्ति सतलुज, उत्तर की चेतना। आशी कहते हैं, ये नदियां केवल जल नहीं, बल्कि कैलाश से निकली दिव्य ऊर्जा की धाराएं हैं। जो व्यक्ति इन नदियों में स्नान करता है, वह केवल शरीर नहीं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है। रहस्य, क्यों नहीं चढ़ सकता कोई कैलाश पर? आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन या तो वे लौट आए या मार्ग में ही अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ने बताया कि ऊपर जाते समय उनका समय तेजी से बीतने लगा, नाखून और बाल घंटों में बढ़ गए। कुछ ने कहा कि उन्हें किसी ने अदृश्य रूप से वापस लौटने का संकेत दिया। अर्षियों का कहना है, कैलाश कोई पर्वत नहीं, वह चेतना का द्वार है, जहां केवल वही जा सकता है जो अहंकार से मुक्त हो। समय का रहस्य कहा जाता है, कैलाश के समीप समय अलग गति से चलता है। जहां एक दिन बीतता है, वहीं नीचे कई दिन गुजर जाते हैं। यही कारण है कि कैलाश को शियास समय का केंद्र आलस भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि महादेव आज भी कैलाश पर है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि हम समय की उसी धारा में नहीं है। योग और कैलाश, महर्षि पतंजलि से लेकर आदि शंकराचार्य तक, सभी ने कैलाश को योग एक तरह उसका सर्वोच्च केंद्र माना। कहा जाता है, जो साधक कैलाश की परिक्रमा करता है, उसके 7 चक्र स्वतः जागृत होने लगते हैं। यही कारण है कि आज भी हजारों योगी, साधु और साधक कठिन यात्रा करके कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं। मानसरोवर आत्मा का दर्पण। कैलाश के समीप स्थित मानसरोवर झील मन की शुद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मानसरोवर में अपने प्रतिबिंब को देखे तो उसे स्वयं का सत्य दिखाई देता है। झूठे व्यक्ति को वहां अपनी छवि धुंधली दिखती है। अंतिम रहस्य कहा जाता है, कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म चरम पर होगा, तब महादेव कैलाश से प्रकट होंगे। उनका डमरू बजेगा और वही ध्वनि नए युग की शुरुआत करेगी।